किसी से बात कैसे करनी है, किसी के दुख के अंदर उसको कितना सुनना है, उसको कैसे सुनना है, अपने बच्चों की पर्सनालिटीज़ के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, हमने उसको कैसे डिटेक्ट करना है। ये सारी बहुत ही बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि शायद हमें अगर पता हो, शायद हमें अगर अंदाज़ा हो, तो हम बहुत बेहतर रिलेशनशिप्स, बहुत बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास अगर इनिशियली इंफॉर्मेशन हो, कुछ अवेयरनेस हो कि साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, आपके इमोशंस और आपकी जो पर्सनालिटी है वो उसके साथ किस तरीके से लिंक्ड है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सादा, बहुत ही बेसिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर क्योंकि बात नहीं की जाती इस बारे में, हमें इतना पढ़ाया नहीं जाता इस बारे में, तो इस वजह से हम ये अवेयरनेस जो है उसको लैक करते हैं। वकार साहब हमारे साथ हैं, तो पूछते हैं सर, मुझे बताइएगा कि जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है या जो साइकोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, हम एज अ सोसाइटी उसको इस तरीके से लैक कर रहे हैं कि हम अपनी 25, 30, 35 साल की उम्र के अंदर जाकर हम पहली दफ़ा समझते और सुनते हैं कि शायद साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी लोगों को डिफरेंसेस का भी नहीं पता, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, थेरेपी क्या चीज़ होती है, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। तो आपके ओपिनियन के मुताबिक आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकल बेसिक नॉलेज कितनी, कब और कैसे लेनी चाहिए? बात यह है कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है साइकोलॉजी के हवाले से, पत्नी साइकोलॉजिस्ट। आप जनरली आपसे लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो अच्छा फिर भी आप नॉर्मल हैं। अच्छा, लोगों के ज़हन में पता नहीं साइकोलॉजी का क्या एक खदोखाल है। और स्पेशली जो सबसे, चलें यहाँ तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खदोखाल है वो वाले हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो कोई पागल लोग जाते हैं। और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो उसके बारे में ये गुमान करना कि उसकी कोई ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर लोगों को एक्चुअली पता चल जाए कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजिकल हेल्प किन मामलात में लेनी चाहिए, तो शायद वो हर मतलब महीने में शायद एक दफ़ा लाजमी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करें अपने पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से या पर्सनल कोई भी मामला है उसके हवाले से। बिकॉज जब उनको ये पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी जो है वो तो बेसिकली, या साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है, वो आपकी मेरी ज़िंदगी को बुलंद करता है। अगर एक दो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं और वो चले गए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, और साइकोलॉजिस्ट ने अब उसके झगड़ों की जो जिसको कहते हैं ना जो कंटेंट है, उससे एक साइकोलॉजिस्ट को क्या गरज हो सकती है? उसके पास तो रोज़ाना ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जनरली लोग इसलिए कहते हैं कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें क्यों शेयर करें, जबकि वो पर्सनल चीज़ों को पर्सनल नहीं ले रहा होता, बल्कि साइकोलॉजिस्ट उसको साइंटिफिक ले रहा होता है, और उस तरीके से एनालिसिस करके अगर आपको वो एक ऐसा सोल्यूशन दे देता है, एक ऐसा हल दे देता है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और आपके झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। तो आप इमेजिन कि घर में अगर झगड़ा ख़त्म हो गया तो उसके बच्चों पे क्या असरात होंगे, उसकी आगे पूरी नस्लों पे क्या असरात होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर साइकोलॉजी में, चलिए आपने जो बुनियादी तौर पे किया कि आम आदमी को साइकोलॉजी से कितना वाकिफ़ होना चाहिए। जनरली तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी को हर इल्म से एक बेसिक वाक़फ़ियत होनी चाहिए। मसलन फ़िज़िक्स है तो मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िक्स के जनरल एरियाज़ कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, हार्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि पिछले 100 साल से हल नहीं हुए। ये एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री के वाले से भी, तो सेम साइकोलॉजी के वाले से। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जब एक कपल जाता है और अगर उनके कोई झगड़े चल रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट को उसके कंटेंट से कोई गर्ज नहीं है, और वो जो सोल्यूशन है वो उसको सोल्यूशन ये नहीं बताएगा कि मुझे लगता है कि आपकी अम्मी आपकी वाइफ को ऐसे तंग कर रही है तो मुझे लगता है आप ऐसे करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी सिचुएशन को बेस्ट जानते हैं। वो बताएगा ये कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट को हैंडल कैसे करना है, आपके बेस्ट कॉन्वर्सेशन के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं। तो उसी तरीके से हेल्पिंग स्किल्स जो है या जो काउंसलिंग है, दैट इन इट सेल्फ, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास लोग समझते हैं कि वही जाता है कि शायद जो पागल हो जाता है या शायद वो कोई बहुत सीरियस ज़हनी मरीज़ होता है। तो काउंसलिंग और हेल्पिंग स्किल्स हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर, हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए ना, हेल्पिंग स्किल्स से मुराद, अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि अगर एक आम फ़र्द जो है, जनरली हम फैसले कर रहे होते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम बायस्ड हैं और हम बाकायदा तअस्सुब का शिकार हैं और अकली तअस्सुबात का शिकार हैं, जिनको कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं।
अगर हम उनको पहचान सकते हैं तो उसको पहचानने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपना डिसीजन मेकिंग में हम बहुत रैशनल हो जाते हैं और अकली हो जाते हैं और बेहतर फैसला करते हैं बजाय इसके कि उसमें अच्छी तरह फोबियाज़ हैं अगर हम उनसे वाकफियत हासिल कर लेते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन लर्निंग के जो बेसिक्स हैं उससे अब जब हम वाकफियत हासिल कर लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो बच्चे की जो लर्निंग है जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये पता नहीं ग्रेड नहीं ले रहा या स्कूल प्रॉपर नहीं जाता या होमवर्क नहीं करता, तो हमें उसका जो अदर देन स्कूल स्टफ़ है वो भी क्योंकि हम फिर कंसिडर करना शुरू करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वो तो एक खौफनाक लर्निंग प्रोसेस में है, वो तो एक इतनी बड़ी लर्निंग प्रोसेस में है कि वो तो इतना लर्न कर रहा है कि मसलन अगर मैं एक बेसिक साइकोलॉजी से जो वाकिफ़ आदमी है तो वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि मैं 10 दिन के टूर पे तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि बच्चों की तालीम का हरज हो जाएगा। वो ये देखेगा कि 10 दिन उसने पत्नी स्कूल में तो क्या तालीम हासिल करनी है, लेकिन वो 10 दिन जब वो टूर पे जाएगा तो वो एक इतनी बड़ी लर्निंग है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ज़ुबान, डिफरेंट लोगों से मिलेगा, लैंडस्केप देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा। वो लर्निंग उस 10 दिन के साथ उसका कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल। सो लर्निंग की जब बेसिक्स के आपको आइडिया हो जाता है तो आप बच्चों पे थोड़ा सा उनके क्या कहते हैं उनके हाल पे रहम करते हैं। इसी तरह जो खौफ हैं, जो तासुबात हैं, ये जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये इवन हमारे तो कौमी सतह पे भी हैं, सियासी सतह पे भी हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं। आपने मिसाल दी बच्चों की कि किस तरीके से जब हम बच्चे को लेकर जाते हैं कहीं पर तो हमें लगता है कि शायद उसका हर्ज हो जाएगा। वो एक आई वाज रीडिंग इट समवेयर, उसमें लिखा हुआ था कि अगर बच्चा मैथ में वीक है और टेनिस में बहुत अच्छा है तो पेरेंट्स उसको मैथ का ट्यूटर लगा के देते हैं, टेनिस का कोच नहीं देते हैं। तो हम उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने के बजाय उसकी वीकनेसेस को जो है वो इम्प्रूव करने की, वो भी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भूल रहे होते हैं कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को हमने मजीद इन्हांस करना है। तो आई वॉन्ट यू टू कंक्लूड दिस होल कॉन्वर्सेशन विद दिस पॉइंट कि एक जो पेरेंट है उसका एक सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकल एड देने का कितना बड़ा एक रोल हो सकता है? बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता है। फिर मैं तो उमूमन एक बात कहता हूँ कि आप कोई भी अपना गैजेट या कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल और बड़ा शौक से पढ़ते हैं। तो दुनिया की कम्प्लेक्स तरीन चीज़ जो है वो आप लेके आ रहे हैं बच्चा, तो आप उसको मैनुअल पढ़ने का, उसकी बेसिक्स पढ़ने का आपको नहीं है। और कंक्लूड करते हुए, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन कंक्लूड करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आप मेरे पास आई हैं कि मुझे वोट चाहिए और आप एक ऐसी गाड़ी से उतरी हैं जो कि 8 करोड़ की गाड़ी है या 10 करोड़ की गाड़ी है और आपका घर भी इस तरह है और सारा, और आप मेरे पास आके बैठ कर रही हैं कि मैं आपकी गुर्बत ख़त्म करना चाहती हूँ, मेरे दिल में बड़ा दर्द है, तो मैं जब बेसिक एम्पथी के फिनोमेना को उससे वाकिफ़ हूँगा साइकोलॉजी में, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये किस हद तक मेरे साथ एम्पैथेटिक है, मतलब मुझे आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ ये है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसलिए मैं कौमी सतह पे कह रहा हूँ कि माशरती सतह पे या सियासी सतह पे या किसी भी सतह पे जब आप बेसिक साइकोलॉजी को जानते होते हैं तो ना सिर्फ आप बेहतर फैसले करते हैं, आप वोट बेहतर लोगों को देते हैं, आप मतलब हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है या जो फैसलों की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। हमने सीख लिया है कि फ़र्स्ट एड किसके हैं, किसी को बुखार हो तो इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, किसी को कोई इंजरी हो जाए तो हमने किस तरीके से उस वक्त रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सोचा कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड जो है वो सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सिर्फ आपको शायद इंटरनेट की ज़रूरत होगी, और मैं ये नहीं कह रही कि हम अब सेल्फ थेरेपी या हम खुद से डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो आपको साइकोलॉजी का होना चाहिए, जो कि आपको अपने आप को समझने में और अपने लव्ड वंस को, दुनिया एज अ होल, सोसाइटी को समझने में आपको मदद करेगा, वो इंडिविजुअल से जो सोशल का जो जर्नी है वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वी विल बी बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।